उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब मतदाता सूची का जो पुनः निरीक्षण हो रहा है उसको लेकर बड़ा बयान दिया है। ये बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर लिखते हुए कहा है कि डिवीजन की इच्छा इंडी गठबंधन की चरमरा गई है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनका कहना है कि इंडी गठबंधन चाह रहा था ये मतदाता सूची रिवीजन बंद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जो डिवीजन की सोच, मतलब बांटने की जो इच्छा रहती है इंडिया गठबंधन के दलों की, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी शामिल है, बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का काम जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसके लिए हो रहा है। और उस पर ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान अहम रखता है। उन्होंने कहा है, उन्होंने मांग की है कि ये जो एसआईआर है जो बिहार में तक सीमित ना रहे, इसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं पंचायत के और मतदाता सूची का काम चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी है उसने भी कहा है कि हर स्तर पर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, उसमें तीनों में एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। अभी अलग अलग रहती है। क्या इससे एक और क्लैरिटी नहीं आएगी कितने वोटर हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता जो जिस विधानसभा में वोटर है वो लोकसभा में नहीं अलग होगा और पंचायत चुनाव में अलग हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो एसआईआर है वो अब पूरे देश में लागू हो। क्या इसके तहत केशव प्रसाद मौर्य ये चाह रहे हैं कि अब एक वोटर लिस्ट के तहत काम हो? विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। वो कह रहा है, आज भी बिहार में तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि सरकार गरीबों के नाम काट रही है और बीजेपी यहां पर एसआईआर की मांग कर रही है। तो कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर जो लड़ाई बिहार में सीमित थी उसको केशव प्रसाद मौर्य अब यूपी में खींच लाए हैं, क्योंकि एसआईआर पर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ है और उन्होंने भी भाजपा पर मनमानी का आरोप लगाया था। इसका काउंटर किया है केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक्स पोस्ट पर अपने इस पोस्ट के जरिए। और उन्होंने कहा ये जो डिवीजन की राजनीति या रणनीति बनाते हैं ना, वो चरमरा गई। दरअसल यूपी में चुनाव तो 2027 में है विधानसभा का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पर काम हो रहा है। परसीमन का भी काम हो रहा है। कई कई ग्राम सभाएं कम की गई हैं, कहीं कहीं से काटी गई हैं। वो एक जनसंख्या के आधार पर हो रहा है काम। तो इस वक्त यूपी में भी मतदाता सूची को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का ये एक्स पर लिखा गया पोस्ट अब नए विवाद को जन्म दे रहा है। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है और उसका कहना है कि वो वोटर लिस्ट में नाम काट के अपनी जीत मजबूत करना चाहती है भाजपा। ऐसा आरोप वो लोग बिहार में लगा रहे हैं और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब अगले हफ्ते इसकी दूसरे राउंड की सुनवाई है। जब पहले राउंड में जो याचिकाकर्ता थे उनको झटका लगा था कि उन्होंने कहा था एसआईआर पर रोक लगा दी जाए, तो इन्होंने कहा था कि विपक्ष के खास तौर से जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा था बीजेपी इसमें घोलमाल कर रही है और ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जिनके आधार नहीं बनता है कि उनका नाम काटा जाए। लेकिन अब सरकार ना आधार को मान रही है ना कोई और, वो अब कागजों के नाम पर उलझाकर गरीबों का वोट काट रही है। लेकिन अब अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तब ऑब्जर्वेशन में पहली सुनवाई में कहा था कि
आधार को मानना चाहिए, लेकिन उसने कोई रूलिंग नहीं दी थी। अब क्या जो दूसरी सुनवाई है उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में ये सियासत होनी शुरुआत हो गई है, जिस पे केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे देश में जब मांग की है तो उत्तर प्रदेश में भी होगी, और क्या वो इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश में है, एक सियासी मैसेज कि यहाँ पर भी जो गलत नाम है वो काटे जाएंगे, या अपना आधार वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जिनके थ्रू ये प्रूव्ड हो कि वो लोग यही हैं और मतदाता हैं, क्योंकि आधार को वो नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया है बिहार में जो SIR हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी इसका सियासी असर अब देखने को मिलेगा। अब केशव प्रसाद मौर्य ने इस पे अपना सियासी बाण चल दिया है। अब देखना है समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।